हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। देखिए, कल हम लोगों ने देखा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं। बताए थे कि सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी घटना के होने की सूचना देंगे या एसिड बेस के संदर्भ में बात करेंगे। तो जब इनको हम एसिड के अंदर डालेंगे या बेस के अंदर डालेंगे तो अपने रंग को, स्वाद को, गंध को बदल देंगे। ये कल हम लोगों ने देखा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि नेचुरल जो इंडिकेटर होते हैं, सूचक क्या होते हैं, और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। इतना कल हम लोगों ने देखा था। एक टॉपिक और बच गया है जिसको कहते हैं पीएच। तो आज शुरुआत करते हैं पीएच की। ठीक है, क्या होता है पीएच? देखिए, पीएच एक स्केल है। स्केल मतलब एक पैमाना है जो ये नापता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है। बात समझ में आई? पीएच स्केल, स्केल का मतलब क्या है? एक पैमाना है जो ये नाप के बताता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पीएच का जो मतलब होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन जो आयन बनेंगे किसी विलयन के अंदर, उसकी शक्ति क्या है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यही होता है। पीएच स्केल में पी मतलब क्या होता है? पोटेंज। पोटेंज एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति। वहां लिखा भी है कि पीएच स्केल में पी पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है शक्ति। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित है वही तय करेगा कि कितना शक्तिशाली वो विलयन है। अगर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन उपस्थित है तो वो जो विलयन होगा वो होगा एसिडिक, और अगर कम मात्रा में उपस्थित है तो वो होगा बेसिक, और अगर एकदम बॉर्डर पे है तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। कितनी बात समझ में है? किसी सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के माइनस लाग को पीएच कहते हैं। माइनस लाग क्यों आता है? क्योंकि माइनस लाग जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये बहुत बहुत ही कम मात्रा में घुले होते हैं। या बिलियन 1 लीटर है तो ये जो है 0.0001 मोलरिटी में या नॉर्मलिटी में होते हैं, तो इन्हें जब हम कन्वर्ट करते हैं तो माइनस रिजल्ट देने लगता है। ठीक है, तो जो पीएच जो याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि पीएच बराबर होता है माइनस लाग, बेस जो है 10 रहेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, अगर देखिए हमने बताया कि अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा रहेगी तो वो जो रहेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा एसिडिक, और रिजल्ट हमारा धीरे 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 कम होता हुआ आएगा। जैसे 7 है तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 यहाँ 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे 0 हो जाएगा। मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन्स बढ़ेंगे उतना धीरे धीरे, क्योंकि रिजल्ट क्या है? माइनस में है, तो वो क्या होगा? रिजल्ट जीरो की तरफ बढ़ेगा, और जितना जीरो की तरफ बढ़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये जो 7 है ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल पोजीशन है। मतलब यहाँ पर न एसिड है न बेस है, ये पीने योग्य है। जैसे पानी, जब न्यूट्रल क्या होता है? पानी। पानी हमारा ना एसिड है ना बेस है। लेकिन इससे कम चलेंगे तो एसिड हो जाएगा, इससे ऊपर चलेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तक मैक्सिमम जो स्केल है ये 14 तक होता है। इसके 7 के ऊपर चलेंगे तो वो सब के सब बेस हो जाएंगे, और एकदम 14 के पास यानी OH मान लीजिए है स्ट्रॉन्ग, तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 0 के करीब या 1 के करीब है HCl, HCl है तो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। कितनी बात समझ में है? यही सिंपल सा चीज है पीएच। पीएच क्या बताएगा? पीएच बताएगा, ये स्केल बताएगा कि अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो एसिड होगा, क्योंकि रिजल्ट क्या है? माइनस में। और OH माइनस OH की भी संख्या अगर बढ़ती है, OH बढ़ेगी तो वो भागेगा किसकी तरफ? बेस की तरफ। या हाइड्रोजन आयन की संख्या कम रहेगी तो वो भागेगा बेस की तरफ। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आया उतना एसिड, जितना कम उतना बेस। तो हाइड्रोजन आयन अगर कम होंगे, हाइड्रोजन आयन अगर कम होंगे तो OH की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो चलेगा बेस की तरफ।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके हम लोग देख लेते हैं पीएच कितना होता है। और ये पेपर में ज्यादातर यही सवाल पूछता है। देखिए एचसीएल जो होता है, जो हमारे लैब में एचसीएल मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड वाला, एकदम खतरनाक वाला, वो होता है 0 से लेके 1.2 के बीच में। ठीक है, जो लैब में आप प्रयोग करने जाएंगे और उस पर कंसंट्रेशन लिखा रहेगा एचसीएल पीले रंग का रहेगा, वो रहेगा 0 से लेके 1.2 के बीच। पेट में जो एचसीएल बनता है, ये पूछता है सवाल कि जो हमारे पेट में जठर रस बनता है, एचसीएल बनता है, उसका पीएच कितना होता है, तो उसका होता है 0.8 से लेके 1.5 तक, 1.5 तक होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स का होता है, यानी जो स्प्राइट वगैरह पीते हैं, या नींबू पानी का भी उतना ही होता है लगभग। एक और लिखते हैं नींबू पानी। कोल्ड ड्रिंक्स और नींबू पानी का भी लगभग 2.4 ही होता है, 2.4 होता है। शराब जो होता है वो होता है 2.8 से लेके 3.8 के बीच। ठीक है, वाइन का जो हमारा वर्षा होता है, नॉर्मल वर्षा हो रही है तो वो होगी 7, और ये होगा न्यूट्रल, इससे हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एसिड रेन हो रहा है तो वो होगा 5.6, या इससे भी कम होता है थोड़ा बहुत। जो हमारे शरीर पर जो गिरता है तो थोड़े फुंसी वगैरह होने लगता है। यूरिन, अगर यूरिन की बात करेंगे, मूत्र की बात करेंगे, तो इसका होता है 6.4। नॉर्मली एसिड, हल्का सा एसिड है। खाते समय जो है हमारा लार जो बनता है और खाने के बाद जो लार बनता है, दोनों समय 6.8 ही होता है। लेकिन खाते समय जब हम चबाते हैं भोजन, उस समय 7.4 होता है। ब्लड जो है 7.2 होता है। अगर खून की बात करें, अपने रक्त की बात करें, तो वो होता है 7.4। और ये बार बार पूछा है कि ब्लड का कितना होता है और लार का कितना होता है, तो ब्लड का होता है 7.4। हमारा खून जो है क्षारी है। इनो जो हम पीते हैं या गैसोफास्ट वगैरह पीते हैं, तो वो जो होता है उसका होता है लगभग 10। और एक है NaOH, ये छूट गया था, NaOH, इसका लगभग होता है 14 के बराबर। सबसे अधिक बेसिक जो है NaOH है, और सबसे अधिक एसिडिक जो है वो लैब वाला HCl है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नोट कर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ाना होगा। थैंक यू।